नेपाल में जो इस वक्त आंदोलन चल रहा है एमसीसी के विरोध में, एमसीसी यानी मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन, ये अमेरिका की तरफ से एक प्रोजेक्ट है जो अमेरिका नेपाल में 55 अरब रुपए के बदले ला रहा है, जिससे बिजली पैदा की जाएगी। ये बात तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लाने के लिए, एमसीसी नेपाल में लागू करने के लिए अमेरिका के साथ जो नेपाल का एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट बहुत ही ख़तरनाक है नेपाल के लिए और नेपाली जनता के लिए। एग्रीमेंट में तकरीबन 37 बुंदा ऐसे हैं जो नेपाल के बिल्कुल हित में नहीं है। उस एग्रीमेंट में जो नेपाल सरकार से किया गया है, यहाँ पर अमेरिका अपना 10,000 फौजी नेपाल में उतारेगा, उसका फौजी अड्डा बनाएगा, उसके बाद धीरे धीरे अपना हवाई अड्डा भी बनाएगा। और उसके अंदर जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें यह है कि अमेरिका की जो फ़ौज यहाँ रहेगी नेपाल में, उसके ऊपर नेपाल का कोई भी कानून लागू नहीं होगा। संविधान में जितने भी कानून है वो सारे नेपालियों के लिए है, वहाँ की फ़ौज के लिए कोई कानून नहीं होगा। वो अपने कानून के तहत चलेंगे। नेपाल में जो कुछ भी अमेरिकी फ़ौज करेगा, नेपाल की पुलिस को भी पूछने की इजाज़त नहीं होगी वो कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, किसको क्या कर रहा है। नेपाल सरकार को भी इजाज़त नहीं है इसको पूछने की, और नेपाल पुलिस, नेपाल फ़ौज किसी को भी उसको देखने की, उसको पूछने की, उसको कुछ कहने की इजाज़त किसी को नहीं होगी। ये है असल मुद्दा। इसके ज़रिए से क्या होगा कि हमारे नेपाल में रामराज्य आ जाएगा और अंग्रेज़ इस पर काबिज़ हो जाएगा, अपनी मनमानी करेगा। और नेपाल में जो असल चीज़ है वो ये है कि जो केमिकल परमाणु बम में इस्तेमाल किया जाता है वो नेपाल के पहाड़ों में भारी मात्रा में पाया जाता है, जिसके लिए अमेरिका इतनी कोशिश कर रहा है। वो यहाँ से निकाल करके अपने देश में ले जाएगा और फिर उसके ज़रिए से अपना बिजनेस वो करेगा। ये भी उसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है और ये भी एक राज है। इसके पीछे बहुत सारे राज हैं। एमसीसी से नेपाल में क्या क्या ख़तरा होगा, इसको समझने के लिए आप समझ लीजिए कि जिस वक्त हिंदुस्तान में, इंडिया में मुसलमानों का राज था शाहजहां बादशाह के ज़माने में, उस वक्त इंग्लैंड से कुछ गोरे आए, उन्होंने उनसे इजाज़त लेकर के एक कंपनी ईस्ट इंडिया नाम से कंपनी खोला और उसके ज़रिए से पूरे भारत पर उसने कब्ज़ा कर लिया। फिर उसके बाद भारत का क्या हाल किया, भारत को आज़ाद कराने में 60 लाख से ज़्यादा लोगों की कुर्बानी देनी पड़ी। उसके बाद आप देख लीजिए सीरिया, लीबिया, इराक़, फ़िलिस्तीन, अफ़गानिस्तान का हाल देख लीजिए।